हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर के जो सेकेंड शिफ्ट का CHSL का पेपर हुआ था उसी पेपर को एनालिसिस करेंगे। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया क्वेश्चन है। इसमें हम ज़्यादातर आपको एडवांस वाला ही क्वेश्चन को शामिल किए हैं। अर्थमेटिक से बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे थे, वो आप बना लिए होंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3 हो तो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बटे 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से बना सकते हैं। एक तो यहाँ पे बट्टा में 1 लगा के बेसिक तरीके से बना लीजिए, नहीं तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो को लगा लीजिए। हम आपको कंपोनेंडो या डिविडेंडो मेथड से बताएंगे क्योंकि हम आपको नंबर सिस्टम और अलजेब्रा दोनों में कंपोनेंडो और डिविडेंडो को बताए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी a प्लस बी और नीचे में a माइनस बी, तो यहाँ पे हम a बटे बी लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं। साइन के साथ एक बार कॉस को जोड़ेंगे तो ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा, साइन के साथ एक बार नीचे वाले यानी कॉस थीटा को घटाएंगे तो नीचे वाला टर्म मिल जाएगा। तो इधर हमको क्या करना होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 4 और 3 में 1 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर। इसको अगर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। अगर बट्टा में कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 मान लीजिए। देखिए, यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना आ गया 2, कॉस थीटा का मान क्या आ गया 1। देखिए, आपको थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन दिया गया था, यही डाटा था आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3, तो टेन थीटा का आपसे मान पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। उस क्वेश्चन को भी हमने शामिल किया है। अगर टेन थीटा का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 2 आया है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मतलब क्या होता है टेन थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, 2 हो जाता। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जी 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बटे 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें 3 साइन थीटा का मान क्या है 2 है, प्लस 4 कॉस थीटा का मान क्या है 1 है, कॉस थीटा का मान क्या है 1 है। नीचे 3 कॉस थीटा का मान क्या है, देखिए तो 1 है, माइनस 4 साइन थीटा का मान क्या है 2 है। तो देखिए, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 या 4 10, अब बटे यहां पे 3 और यहां पे 8, 3 में से 8 को घटाएंगे -5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा -2 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी 730 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर x% का प्रॉफिट होता है, यानी 730 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर x% का प्रॉफिट हो रहा है, x% का प्रॉफिट हो रहा है। आगे बोला जा रहा है जी, यदि उस वस्तु को 750 रुपये में बेचा जाए, यदि उस वस्तु को 750 रुपये में बेचा जाए तो x प्लस 5% का प्रॉफिट होता है, x प्लस 5% का प्रॉफिट होता है। तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। यहां पे देखिए, यहां पे 730 में बेच रहा है तो x% का प्रॉफिट हो रहा था, और यहां पे 750 में बेचेगा तो x प्लस 5% का प्रॉफिट होगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे दोनों एसपी में, ये तो आपका एसपी है ना, दोनों एसपी में कितने रुपए का डिफरेंस है, 20 रुपए का डिफरेंस है। और दोनों प्रॉफिट में देखिए, तो पहले x% का प्रॉफिट हो रहा था, इस बार x प्लस 5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5% अधिक प्रॉफिट यहां पे हो रहा है। 5% का वैल्यू दिया गया है 20, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 100% हमारा क्या होता है, सीपी होता है। 100% कितना हो जाएगा 400 में कितना पता चल गया, जब हमें 400 क्या है, ये सीपी है। जब सीपी पता चलिए गया और एसपी दिया ही गया है क्वेश्चन में, तो यहां से आप प्रॉफिट पता कर सकते हैं ना। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कराए हुए हैं। देखिए, सीपी कितना है 400 रुपया और एसपी कितना है 730 रुपया। तो यहाँ पे सीपी है आपको इतना और एसपी कितना है 730। तो यहाँ पे बता सकते हैं ये 400 का सामान 730 में बेचेंगे तो कितना % का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए, हमें प्रॉफिट % ज्ञात करना है। प्रॉफिट कितना का हुआ 330 का, किस पे, सीपी पे, इनटू क्या 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ पे इसको 2 से काट दिए, इसको हम काटेंगे तो 16 दूना 32 और 5 दूना 10, यानी 165/2 का मतलब कितना हुआ 8 दूना 16, 2 दूना 4,
यानी 82.5% का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। यही तो आपका x का मान हुआ। क्लियर? आप चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चन को प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए आपके पास सीपी कितना है, 400 रुपया है, और यहाँ पे 730 रुपये में बेचा जा रहा है तो x% का प्रॉफिट हो रहा है, और 750 रुपये में बेचा जा रहा है तो x + 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए सीपी आपका 400 रुपया है और एसपी कितना है 750, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट परसेंट निकालिएगा तो कितना होगा, देखिए तो यहाँ पे 350 का प्रॉफिट होगा, किस पे, 400 पे, इंटू क्या 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको अगर 2 से भाग लगाइएगा तो कितना, 17 दूना 34, 5 दूना 10। तो देखिए 175/2 का मतलब कितना हुआ, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 7 दूना 14, यानी 87.5%। देखिए पहले मेरा प्रॉफिट कितना था, 82.5% प्रॉफिट था। अब प्रॉफिट कितना हो गया, जब 750 रुपये में बेच रहे हैं, देखिए पहले हम 730 रुपये में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट मेरा कितना था, 82.5% था। अब इसी वस्तु को 750 में बेचेंगे तो अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 87.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए तो इससे ये 5% एक्स्ट्रा हो रहा है कि नहीं प्रॉफिट। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान आपका क्या होगा, 82.5% होगा। क्लियर? अब ये 750 में बिकेगा तो इसको कितना 5% एक्स्ट्रा फायदा नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से टेकल किया जाता है। पूरे हम आपको क्वेश्चन को डीप में बताएं, नहीं तो आपको क्वेश्चन का आंसर यहीं पे दिख रहा था। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको 20 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जी, किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर x% का प्रॉफिट होता है। किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर x% का प्रॉफिट होता है। आगे दिया गया है, यदि 750 रुपये में बेचा जाए, यदि 750 रुपये में बेचा जाए तो x + 5% का प्रॉफिट होता है, x + 5% का प्रॉफिट होता है। तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहां पे दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस देखिएगा तो कितना है, 30 रुपया है, 30 रुपया है। यहां पे दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस देखिएगा तो कितना होगा, 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। 5% का वैल्यू 30 दिया गया है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो 100% हमारा क्या होता है, सीपी होता है। तो सीपी हमें पता चल गया, सीपी कितना है, 600 रुपया है। हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 600 रुपया आपका सीपी है और 720 रुपया क्या है आपका, एसपी है। 720 रुपया आपका एसपी है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए तो 120 रुपया का, किस पे, 600 पे, इंटू क्या 100। क्लियर है? देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। आपको पता चल रहा है यहाँ पे जो 20% का प्रॉफिट है, तो यही तो आपका x का मान हुआ है। x बराबर क्या, 20%। क्लियर? 20% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आप क्वेश्चन को चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए 720 रुपये में जब बेचा जा रहा है तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 750 में बेचेंगे तो उसे कितना, 20 और 5, 20 + 5 कितना, 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए सीपी कितना है, 600 रुपया है, और यहाँ पे एसपी कितना है, 750। तो यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, देखिए तो 150 रुपये का, किस पे, सीपी पे, इंटू क्या 100। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के भी बता सकते हैं 25% हो रहा है कि नहीं। तो आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान 20% होगा। क्लियर है? ये हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस 12-13 पार्ट में क्लियर किए हैं। अगर जिनको कम समझ में आ रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट को देख लें। प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, देख सकते हैं आप वहां से। देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया, तो अब कितना अंश काम बचा हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। टोटल वर्क आपका 30 हो गया। ए एक दिन में कितना यूनिट करेगा, इनका एफिशिएंसी निकाल लें, 2 यूनिट करेगा।
और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। दोनों ने मिलके 4 दिन तक कार्य किया है, 4 दिन तक कार्य किया है, तो कितना यूनिट काम हो जाना चाहिए, 20 यूनिट काम हो जाना चाहिए। तो अभी कितना बचा हुआ है शेष, यानी शेष वर्क कितना बचा हुआ है, रिमेन वर्क कितना बचा हुआ है, 10 वर्क बचा हुआ है। क्वेश्चन बोला जा रहा है जे तो अब कितना अंश काम बचा हुआ है। टोटल आपका वर्क कितना है, 30 है। 30 में से आपका 20 कार्य हो चुका है, तो अभी बचा कितना है, 10 कार्य बचा हुआ है। तो कितना अंश अभी बचा हुआ है, 1/3 अंश। क्लियर है, 1/3 भाग अभी बचा हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको 2D मेंसुरेशन से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जे एक आयत का क्षेत्रफल 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे दिया गया है जी यदि आयत की परिधि 80 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2L + B बराबर कितना दिया गया है, 80 सेंटीमीटर। आगे दिया गया है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। बताइए यहाँ पे अगर L + B का मान पूछेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे L + B का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बोलिए हुआ कि नहीं, 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल कितना दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल कितना दिया गया है, 375 दिया गया है। 375 को क्या हम 2 मल्टीपल में फैक्टर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 25 × 15 में 25 और 15 को जोड़ेंगे तो आपको 40 भी मिल जाएगा। 25 और 15 को गुणा करेंगे तो आपको 375 भी मिल जाएंगे। हिट एंड ट्रायल से यहाँ पे सोचिए, बेसिक नहीं बनाना है तो देखिए लंबाई या तो आपका 25 होगा और चौड़ाई कितना होगा, 15 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस बताइए। तो लंबाई कितना है, 25 है, और चौड़ाई कितना है, 15 है। तो यहाँ पे 25 और 15 का डिफरेंस कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर का हुआ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको एज प्रॉब्लम से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 के अनुपात में है। पुत्र को हम सन लिख दे रहे हैं, और फादर यानी पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात, प्रेजेंट आयु का अनुपात दिया गया है 1:3। आगे दिया गया है 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:5 हो जाता है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 2:5 के अनुपात में हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो पिता की प्रेजेंट आयु ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे आसानी से आप निकाल सकते हैं। प्रेजेंट आयु का रेशियो कितना दिया गया है, 1:3, और 10 वर्ष बाद आयु कितना है, 2:5 के अनुपात में है। देखिए यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट का आयु तो ठीक है 1:3 है, लेकिन 10 वर्ष बाद आयु इनका 2 हो जा रहा है, 2:5 के अनुपात में हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए पुत्र के आयु में 1 वर्ष का इंक्रीज हुआ और पिता के आयु में 2 वर्ष का इंक्रीज हुआ, यानी यहाँ पे इक्वल इंक्रीज नहीं है। तो इक्वल इंक्रीज बनाएंगे हम, क्योंकि दोनों में आपको सेम ही वृद्धि होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऊपर का डिफरेंस क्या है, 1 और 3 का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो हम नीचे में गुणा कर ले रहा हूँ 2 से, और यहाँ पे नीचे का डिफरेंस कितना है, नीचे का डिफरेंस 3 है, तो 3 में ऊपर से गुणा कर ले रहा हूँ। देखिए ऐसे केस में जब इक्वल डिफरेंस नहीं आए तो क्या करेंगे, नीचे के अंतर से ऊपर गुणा कर दीजिए और ऊपर के अंतर से नीचे गुणा कर दीजिए। क्लियर है, इक्वल बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में सन और फादर की आयु कितना हो जाएंगे, प्रेजेंट में 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 बन जाएंगे। क्लियर। यहाँ पे 10 वर्ष बाद का आयु कितना हो जाएगा, 10 वर्ष बाद का आयु कितना हो जाएगा, 4:10 हो जाएगा। क्लियर। ऐसा कर लेने के बाद इनको छोड़ देना है। प्रेजेंट का आयु
पुत्र और पिता का कितना हो जाएंगे, 3:9 हो जाएंगे। और 10 वर्ष बाद की आयु पुत्र और पिता की आयु कितना हो जाएंगे, 10:4 हो जाएंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे दोनों तरफ कितना वर्ष बाद, 3 से 4 हो रहा है, 1 वर्ष इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे 9 से 10 हो रहा है, 1 वर्ष का इंक्रीज हुआ है या 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ है। दोनों तरफ इक्वल डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं, यानी इक्वल इंक्रीज हो रहा है दोनों तरफ। 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 10 वर्ष बाद, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो पूछा जा रहा है जी फादर की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए, तो फादर की वर्तमान आयु कितना यूनिट है, 9 यूनिट है। तो 9 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 90 वर्ष। पिता कितने वर्ष के थे, 90 वर्ष के। अगर पुत्र पूछा जाता तो 10 में 3 से गुणा करते तो कितना हो जाते, 30 वर्ष का। क्लियर। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया कि यदि sin 7x बराबर cos 11x तो tan 9x का वैल्यू क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पिछले पार्ट में कर लिए हैं। देखिए, यहां पे θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या लेंगे, 90 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए θ1 और θ2 क्या ले लेंगे, 90 डिग्री। θ1 के जगह पे देखिए तो कितना है, 7x है, प्लस θ2 के जगह पे कितना है, 11x है। अब बराबर कितना, 90। यहाँ पे 11 और 7 कितना हो जाएंगे, 18x। 18x का वैल्यू 90, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो हमसे पूछा जा रहा है कि tan 9 का मान, 9x का मान क्या होगा। तो देखिए, tan 9 इंटू x का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पे बताइए tan कितना हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा। tan 45 का मान क्या होता है, 1। तो 1 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से दिया गया है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये हम आपको अलजेब्रा में ये टाइप करा भी दिए हैं। इस पे बेस्ड हम आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराए हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है जी यदि x² प्लस 1/x² इक्वल टू 98 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन का आंसर आप देख के भी बता सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन को डिटेल्स में बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे x² प्लस 1/x² बराबर कितना दिया गया है, 98 दिया गया है। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे x प्लस 1/x पहले लाना पड़ेगा, तब तो यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ का मान पुट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहा हूँ, +2 यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, तो +2 इधर भी जोड़ना पड़ेगा हमें। x से गुणा कर दे रहा हूँ, 1/x से डिवाइड कर दे रहा हूँ। क्लियर है। x से गुणा और x से डिवाइड कट जाएगा तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों किया अभी आप समझ लीजिएगा। x प्लस 1/x का क्या, इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक। इधर कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 100। अंडर रूट 100 का मान 10 हो गया। यानी x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³ का मान। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, जो KQ माइनस क्या होता है, 3k होता है KQ। k के जगह पे क्या है, 10, तो 10 का Q माइनस 3 इंटू 10। तो यहाँ पे 10 का Q कितना, 1000 माइनस क्या, 30, बराबर कितना हो जाएगा, 970। क्वेश्चन को आप देख के भी आंसर बता सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन को डिटेल्स में बता दिए। क्लियर। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। हम आपको बोले भी थे जी आपको जितना एडवांस का क्वेश्चन है सबको कराएंगे। अर्थमेटिक का जो आसान क्वेश्चन था सबको स्किप कर दिए हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। cos x बटे cosec x प्लस 1 प्लस cos x बटे cosec x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बता रहे हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, cosec x को आप a मान लीजिए, 1 को b मान लीजिए, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b² हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेते तो ये वाला तुलना किससे करता है, इससे करता, और ये वाला तुलना किससे करता है, इससे करता। क्लियर। तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, cosec x इंटू cosec x माइनस 1 में गुणा करेंगे, cos x इंटू cosec x माइनस 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए cos x इंटू cosec x यहाँ पे माइनस cos x प्लस यहाँ पे इससे गुणा कर लीजिए, तो cos x, क्योंकि cos x इंटू cosec x प्लस 1 में गुणा करेंगे
तो कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस एक्स हो गया, क्लियर, थीटा नहीं दिया गया, एक्स दिया गया, अब बराबर क्या 2। देखिए अगले स्टेप में कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स हो जाएगा। अब बटे नीचे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर एक्स हो जाता है, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या 2, 2 से 2 को हटा दे रहा हूं यहां पे। देखिए कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स, क्योंकि आपको पता है जी साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है। अब बटे क्या कॉट स्क्वायर एक्स, कुछ नहीं बचा है 1 बचा है इधर। तो देखिए यहां पे आपको पता है जी साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा होता है, तो यहां पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा कॉट थीटा होगा, तो यहां पे लिख दूं कॉट एक्स बटे कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर से इस कॉट को हटा दे रहा हूं बराबर 1। तो देखिए कॉट एक्स बराबर क्या आ गया 1, तो एक्स का मान क्या रखना पड़ेगा कॉट 45 और tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहां पे कॉट 45 डिग्री बराबर क्या 1। तो हमें पूछा जा रहा था कि एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान क्या होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, बहुत ही ये क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा का दिया गया है, ये हूबहू डाटा के साथ हम आपको अलजेब्रा के पार्ट में क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन दिया गया है जी यदि x इंटू 5 माइनस 2y(x) बराबर 5/x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर आप देख के भी बता सकते हैं, इसको अंदर रखिए दोनों पार्ट में गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 5x माइनस क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 2 से 2 सॉरी x से x कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा, बराबर क्या 5/x। क्लियर है, 5/x को अंदर ला रहा हूं 2 को बाहर फेंक रहा हूं, तो यहाँ पे 5x माइनस 5/x बराबर क्या 2। अब 5 को कॉमन काट ले रहा हूं दोनों पार्ट से, तो 1/x बराबर कितना हो जाएंगे 2। इस 2 को हटा के नीचे ला दीजिए यहाँ पे, सॉरी इस 5 को हटा के हम यहाँ पे ला दिए। क्लियर है, अब देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू k हो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा k स्क्वायर प्लस 2 होगा, तो k के जगह पे क्या है 2/5 का स्क्वायर अब प्लस क्या 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 अब बटे 2 दूना 4 बटे 25 अब प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 25 दूना 50 4 54 बटे 25 हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे बेसिक तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ए भी तो कट जाएंगे, बराबर कितना दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बनेंगे 4/25 बनेंगे, 2 दूना 4 50 25। क्लियर है यहाँ तक। देखिए अब हमसे पूछा जा रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इस -2 को यहाँ पे ला दे रहा हूँ तो इधर +2 हो जाएंगे। देखिए ऊपर तो 4 है, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 50, क्योंकि 25 दूना 50 बटे 25, तो यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहे हैं 54/25 ही होंगे। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आपको अलजेब्रा के पार्ट में बहुत ज़्यादा कराए हुए हैं। क्लियर, बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्री से ही पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से थर्ड शिफ्ट स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन दिया गया है यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 5 हो, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। देखिए ये भी पहले जैसा ही क्वेश्चन है जो हम आपको पहला क्वेश्चन कराए हैं। देखिए यहाँ पे सेक थीटा को a मान लीजिए, टैन थीटा को b मान लीजिए, तो यहाँ पे a प्लस बी बटे a माइनस बी, तो यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड आसानी से लगा सकते हैं। डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बटे टैन थीटा, अब बराबर क्या यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में 1 मान लीजिए, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 5 में 1 घटाएंगे कितना हो गया 4। देखिए कैसे, यहाँ पे सेक थीटा के साथ टैन थीटा को जोड़ेंगे तो ऊपर वाला टर्म, सेक थीटा के साथ टैन थीटा को घटाएंगे तो नीचे वाला टर्म। क्लियर, तो कंपोनेंट और डिविडेंड इधर भी लगा दिए हैं, 5 के साथ 1 जोड़े हैं तो 6, 5 के साथ 1 घटाए हैं तो 4, इसको काट लीजिए 3, इसको काट लीजिए 2 बार में। क्लियर, देखिए सेक का मतलब क्या होता है 1/cos x, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या 1/cos थीटा, बटे टैन थीटा का मतलब क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा, अब बराबर क्या 3/2।
देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएंगे, 1 बाई साइन बचा है, तो इसको हम अगर साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि 1 बाई साइन को अगर साइन थीटा लिखना पड़ेगा तो इसको ऊपर नीचे पलटना पड़ेगा, 2 बाई 3 करना होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। देखिए कैसे किए, यहाँ पे क्या बच रहा है 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या बच रहा था 3 बाई 2 बच रहा था। हमको साइन थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर करेंगे तो इसको भी ऊपर नीचे करना होगा, यानी क्या हो जाएगा 2 बाई 3 हो जाएगा। इसी चीज को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब देखिए आपको पता चल गया जी यहाँ पे साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर 2 है और हाइपोटेनस कितना है 3 है। तो बताइए ये आपका बेस कितना होगा, √5 होगा। देखिए अब कुछ नहीं करना है, केवल पुट कर लेना है 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस मतलब क्या होता है, आधार बाई कर्ण होता है। आधार कितना है √5 है, √5 का स्क्वायर पूरा 5 बटे क्या 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 3 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कॉस का मतलब क्या होता है आधार बाई कर्ण, यानी √5 बाई 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 बाई 9 हो जाएगा। अब प्लस क्या 1, अब बटे यहाँ पे कितना 3 इंटू 5 बाई 9 माइनस क्या 1, इसको काट लीजिए 3 से, इसको काट लीजिए 3 से। देखिए यहाँ पे 5 बाई 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 जाएगा तो कितना 8 बटे 3, अब बटे यहाँ पे देखिए 5 बाई 3, यहाँ पे 3 लाएंगे एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2 बटे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे 8 बाई 2 का मतलब कितना हुआ 4, 4 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का ही है। ये अलजेब्रा में बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगर इसका बेसिक बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, क्योंकि हम आपको अलजेब्रा में भी ये क्वेश्चन कराए हुए हैं और नंबर सिस्टम में भी क्वेश्चन कराए हैं हूबहू डाटा के साथ। ऐसे क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा √3 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा √3। क्लियर, अगर इसको बेसिक से कैलकुलेशन करना होगा तो आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो का नॉलेज पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे x बराबर क्या है √3/2 है। हम इसको क्या कर ले रहा हूँ, हमको पहले 1 + x चाहिए। यहाँ पे ऊपर x है तो इसको हम नीचे खींच ले रहा हूँ, यानी 1/x कर ले रहा हूँ। तो इसको क्या करना होगा 2/3 करना होगा, √3 2/√3। इसको हम क्या कर दिए x को नीचे ट्रांसफर कर दिए, इसको भी ऊपर नीचे ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो आसानी से लगा सकते हैं। देखिए 1 + x, 1 के साथ x को जोड़ रहा हूँ, 1 के साथ x को हटा रहा हूँ, तो इधर हमको सेम प्रोसेस करना होगा। 2 + √3 अब बटे क्या 2 - √3। क्लियर है। देखिए अब ये आपको पता है जो a + b के होल स्क्वायर पे टूटता है और यहाँ पे 2ab चाहिए हमें, तो हमको क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 से गुणा कर दे रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत, यहाँ पे नीचे वाले भी पार्ट में 2 से गुणा कर दे रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, फिर काट देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 4 + 2√3 अब बटे क्या 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 - 2√3 अब बटे क्या 2। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। देखिए इसको हम 2ab पे तोड़ते हैं ना, क्योंकि a² + b² + 2ab पे टूटता है, तो इसको हम 2ab भी लिख सकते हैं 2ab। तो यहाँ पे 2ab पे तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 1 + x बटे 1 - x बराबर, यहाँ पे इसको हम तोड़ रहा हूँ, 2 से 2 काट भी सकते हैं। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या √3 + 1 का होल स्क्वायर। बोलिए √3 + 1 का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो कितना 4 + 2√3 मिलेगा। अब बटे क्या √3 - 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों अलग अलग हैं तो इनको हम एक ही में लिख सकते हैं, इनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से हम स्क्वायर को हटा दे रहा हूँ, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे। फिर यहाँ पे देखिए हम सॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 2-3 स्टेप। अब यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो को लगा सकते हैं। देखिए 1 + √1 + x अब बटे √1 - x है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहा हूँ, नीचे वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म के साथ एक बार जोड़ दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 1 - x -1 - x, क्योंकि नीचे वाले टर्म ऊपर वाले टर्म यानी √1 + x के साथ √1 - x को जोड़ दे रहा हूँ और √1 + x के साथ √1 - x को जोड़ दे रहा घटा दे रहा हूँ। क्लियर। तो इधर हमको सेम प्रोसेस करना होगा, यहाँ पे √3 + 1 के साथ एक बार नीचे वाले टर्म को जोड़ना पड़ेगा √3 - 1 अब बटे यहाँ पे √3 + 1 के साथ क्या करना होगा
√3 - 1 को घटाना पड़ेगा। जैसे ही ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो देखिए अंदर वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल होगा क्या, ये देखिए प्लस और माइनस ये कैंसिल होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 अब बटे क्या हो जाएगा 112, 2 से 2 कट गया यानी डायरेक्ट √3 आ गया। क्लियर है। देखिए यहाँ पे एक दो स्टेप शॉर्ट करने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में नहीं बताए हैं, एक स्टेप शॉर्ट किए हैं ताकि समय कम लगे। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा जो √3 होता है, सॉल्यूशन कीजिएगा बहुत लंबा पड़ेगा, आपको पता चल रही है क्या यहाँ पे सॉल्यूशन किए तो। क्लियर। ये हम आपको अलजेब्रा में पढ़ा दिए, नंबर सिस्टम भी पढ़ा दिए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका अलजेब्रा का है, ये भी आपको अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट टाइप है। क्वेश्चन दिया गया है जी यदि x + 1/x = √3 तो x के पावर 18 + x के पावर 12 + x के पावर 6 + 1 का मान क्या होगा। ये हम आपको अलजेब्रा के पार्ट 4 और पार्ट 5 में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस टाइप से करा दिए हुए हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम आपको 8-10 आइडेंटिटी पढ़ाए थे, तो वहाँ पे ये आइडेंटिटी बताए थे जो x + 1/x = √3 है तो x के पावर 6 का मान क्या होता है -1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर 6 -1 को अंदर लाइए बराबर क्या 0। क्लियर है। ये हम आपको कंसेप्ट पढ़ा दिए थे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमसे पूछा क्या जा रहा है x के पावर 18 + x के पावर 12 + x के पावर 6 + 1। कई मेथड से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये कहाँ से आता है, x + 1/x = √3 हो तो x के पावर 6 का मान -1 कहाँ से आता है, इसको भी प्रूफ करके अगर चाहें तो आप निकाल सकते हैं। ये हम आपको प्रूफ करके बताए भी हैं अलजेब्रा के पार्ट में। देखिए यहाँ पे x के पावर 18 है, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 6 इसका होल पावर 3, यहाँ पे x के पावर 6 इसका होल पावर 2 अब प्लस यहाँ पे x के पावर 6 + 1। देखिए x के पावर 6 के जगह पे क्या रखेंगे -1, -1 का क्यूब क्या होता है -1 ही होगा, प्लस यहाँ पे x के पावर 6 है तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना होगा +1। क्लियर। यहाँ पे देखिए x के पावर 6 है तो x के पावर 6 का मान क्या होता है -1 अब प्लस क्या +1 तो आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है, प्लस माइनस कट के क्या मिलेंगे 0। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने से बेहतर है जब आप पावर का डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पावर का डिफरेंस क्या है 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे इनका वैल्यू 0। यहाँ पे देखिए x के पावर 6 अब +1 है तो यहाँ पे x के पावर 6 अब प्लस x के पावर क्या रख लेंगे 0। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या है पावर में 6 ही है तो यहाँ पे भी 0 + 0 ही होंगे। क्लियर है। अब देखिए ये प्रूफ करके हम आपको दिखा भी दे रहे हैं ये कहाँ से आता है x के पावर 6 - 1। देखिए x + 1/x = √3 है तो देखिए हम क्या कर ले रहा हूँ एक बार स्क्वायर कर ले रहा हूँ। क्लियर है। या क्यूब कर लीजिए, यहाँ पे x क्यूब कर लीजिए दोनों तरफ, तो क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा a³ b³ 3ab कट जाएंगे फिर क्या होगा a + b अब बराबर क्या 3√3 क्योंकि √3 को गुणा करेंगे 3 बार तो 3√3 हो जाएंगे। यहाँ पे बताइए x + 1/x के जगह पे हम क्या रख दूँ यहाँ पे √3 क्योंकि x + 1/x की जगह पे √3 है। ये देखिए ये भी 3√3 हो जाएंगे और इधर भी 3√3 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे x³ + 1/x³ का मान क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। क्लियर है। अब हम क्या कर ले रहे हैं हमें चाहिए x के पावर 6 चाहिए, x के पावर 6 चाहिए तो हम क्या कर ले रहा हूँ दोनों तरफ x³ से गुणा कर ले रहा हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे x के पावर 6 हो जाएंगे अब प्लस इनमें गुणा करेंगे तो +1 अब बराबर क्या 0 तो x के पावर 6 का मान क्या हो जाएगा -1। क्लियर है। तो ये आपको प्रूफ करके भी बता दिए। आपको जिनको अगर प्रूफ करके पढ़ना है वो अलजेब्रा का प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग वहां से प्रूफ करके देख सकते हैं या वॉच कर सकते हैं। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा = 2√5 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको पता है जी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = क्या होता है 1 होता है। आपको पता है ये a² - b² क्या होता है a + b × a - b होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा = क्या 1। आपको पता है जी इसका वैल्यू दिया गया है कितना 2 + √5 है तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए √5 + 2 क्योंकि बड़का को पहले और छोटका को बाद में लिख ले रहा हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √5 + 2 √5 + 2
इंटू क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू 1। आप चाहें तो इसको नीचे भी भेज सकते हैं। यहाँ पे हम पूछेंगे जी, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 1/√5 + 2। जब इसका ऊपर नीचे परमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा √5 - 2 बटे √5 - 2। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा √5 - 2 और नीचे का डिफरेंस तो देखिए a + b × a - b, तो नीचे का डिफरेंस 1 आएगा। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन में दिया गया है जी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यहाँ पे √5 + 2 दिया गया है। √5 + 2 दिया गया है। देखिए 2 √5 दिया गया है तो इसको पलट लीजिए, जो बड़ा होता है उसको पहले लिखा जाता है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हल कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएंगे। देखिए हम आपको समझाने के लिए 2 स्टेप चलना पड़ा, नहीं तो आप डायरेक्ट इसका हम अपोजिट यहीं लिखते हैं। क्लियर? देखिए ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया। अब बताइए सेक थीटा का मान कितना आ गया √5 आ गया, बटा में 1 लगा लीजिए, कुछ नहीं पता है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। देखिए कॉस मतलब होता है आधार बाई कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बाई आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक। तो ये बताइए कितना होना चाहिए 5 √5 का स्क्वायर पूरा 5 का स्क्वायर 1 प्लस क्या, देखिए यहाँ पे √5 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है जी यहाँ पे 1 को लाके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ। अब हमें पूछा क्या जा रहा है साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 2 और कर्ण कितना है √5, तो 2/√5 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था आपको समझाने के लिए। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, नहीं तो हम डायरेक्ट ये लिख के आपका आंसर निकल जाता। क्लियर है? आज इतना ही रहने दे रहे हैं, जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में हम देंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।